ऐसा अल्काजाइजर माइल्ड ड्रिंक सिखाया जा रहा है जो सुबह का मुकम्मल नाश्ता है, यानी उसके बाद आपको नान चने पराठे ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वो नाश्ता है जो आप जो नॉर्मल जो नाश्ता करते हैं और डॉक्टर की फीस देते हैं उससे चीपर पड़ेगा, उससे सस्ता पड़ेगा। तो वो इस वक्त सिखाया जा रहा है तमाम पार्टिसिपेंट्स को प्रैक्टिकली अपने हाथों से, और उसके साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है और इसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं। और ये बड़ी बात है, पाकिस्तान में कोई पहला स्कूल है जिनके मालकान को अल्लाह ने ये शऊर दिया है कि वो अपनी टीम की हेल्थ को बेहतर करें। वरना मैंने देखे स्कूलों के मालकान सिर्फ नंबरों की रेस के पीछे लगे हुए हैं, नंबर। लेकिन ये वाहिद स्कूल है अभी तक जो हमें मिला ज़िला साहिबाल में जो अपनी टीम की सेहत पे काम करने जा रहे हैं। अगर इनकी टीम हेल्दी होगी, स्टाफ हेल्दी हो गया, ऑटोमेटिकली इनकी कैंटीन हेल्दी हो जाएगी। अगर इनकी कैंटीन हेल्दी हुई तो ये नीचे अपने बच्चों के अंदर कम अज़ कम जो 2500 प्लस तलबा और तालबात इनके साथ जुड़े हुए हैं, 2500 से ज़ायद जो फैमिली जुड़ी हुई हैं, वहाँ तक भी हेल्थ की अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी और वो अपना इतना खून पसीने से कमाया हुआ पैसा डॉक्टर से बचा पाएंगे इंशाल्लाह। ये प्रैक्टिकल है जी, उनकी मैनेजमेंट को शाबाश। ये बिन में डाल से जाए, बाकी ये नहीं है, ये और नहीं रेडी है, बस ये क्या बात है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग सारे थोड़ा सा पीछे हो जाए, ये सारे थोड़ा सा पीछे हो जाए, सिर्फ लीडर्स आ जाए मेरे पास। लीडर्स यहाँ पे आ जाए, बाकी साइड पे आ जाए, इस साइड पे आ जाए। पहले ये आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में डॉक्टर आमना से सीख लें कि हमने ये इंग्रेडिएंट्स क्यों चूज़ किए हैं, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों चूज़ किए हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकली ये अल्काजाइजर बनाएंगे और आप लोगों को पिलाएंगे भी। आप लोगों के लिए बन रहा है, मुबारक। इसका एक ग्लास पीने से मेरी टाइप आप फुलफिल्ड हो जाए। समझ आ रही है कि हम इसका एक ग्लास मॉर्निंग में पी के क्यों हमारा पेट फौरन भर जाता है, क्योंकि दिमाग स्कैन कर लेता है न्यूट्रिएंट्स जितने चाहिए थे वो सारे के सारे होंगे। पहली टाइप हजर की इमोशनल हजर, जो आपकी किसी भी इमोशन के साथ रिलेटेड है। छोटी इधर तो सवैया होनी चाहिए, बड़ी इधर तो जज्बा होना चाहिए, ये होना चाहिए, बर्थडे तो केक होनी चाहिए, ये इमोशनल हजर। यानी बच्चे खाते बैठे होते, आपको पता लगा बर्थडे है, आप चल पड़ेंगे देखने, आपने मीडिया से सुना। दूसरी हजर होती है वैरायटी हजर। वैरायटी हजर का मतलब है आप रोज़ एक चीज़ खा रहे हैं, आप तंग आ जाते हैं, कहते हैं कि रोज़ ही एक चीज़ खा रहे हैं, आज कुछ नया होना चाहिए। अब वो नया जो भी आपको मिलता है आप उसे अंदर डाल दें। तीसरी हजर होती है थर्स्ट हजर। हमारे बाप दादा के ज़माने में ना इतना पानी नहीं हुआ करता, वो चलते चलते अपने जंगल में प्यास लगती थी, उनको फ्रूट खा के भी प्यास बुझा करते, कोई चीज़ मिलती उससे पकड़ के खा लेते थे। हमें भी आज भी थर्स्ट हजर होती है, लेकिन हम पानी की बजाय क्या करते हैं, फूड खाना शुरू कर देते हैं। उसका एक ही तरीका है, जैसे ही आपको लगे कि मुझे भूख है, हालांकि अभी खाए हुए 2 घंटे तो पानी पी लें, 15 मिनट बाद वैसे छीन। एक होती है लो ब्लड शुगर हजर, लोगों को होती है जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उन्हें एकदम लगेगा सपोर्ट मैंने कुछ ना खाया, मैं तो मर जाऊँगा, मेरा तो कुछ दिल को कुछ हो रहा है, मैं तो मर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ। इसे कहते हैं लो कार्बोहाइड्रेट, लो ब्लड शुगर। एक होती है एम्प्टी स्टमक, ये वो होती है जो अक्सर आपने रोजे रखे हो, 12-1 बजे आपका मैदा खाली हो जाता है, मैदा खाली होती है लेकिन आपको भूख नहीं फील होती एंड यू आर नॉर्मल विद दैट। तो ये 5 किस्म की हंगर्स में से कोई भी हमारी एड्रेस करने वाली चीज़ नहीं। एक ही हंगर असर होती है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रिशनल हंगर, न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। और ये वाला ड्रिंक आपके न्यूट्रिएंट्स की सारी कमी को एड्रेस करता है। अगर आप इसे सुबह से लेके 12 बजे तक कंटिन्यू कर लेते हैं, आपके पास एक अल्काजाइजर की बोतल है, आप अपने साथ लेके आते हैं, आप विदिन मंथ अपनी हीमोग्लोबिन लेवल, अपना इम्यून सिस्टम, आपके इर्द गिर्द किसी को नज़ला हो आपको नज़ला नहीं होगा, इवन कि कोरोना फैला हो, ऐसे ड्रिंक्स आपको उससे भी बचा देते हैं क्योंकि ये आपका इम्यून बहुत बूस्ट करते हैं। आप अगर पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वाले हैं ना, आपको अच्छी तरह पता है वेस्ट में क्यों कोरोना ने ज़्यादा हमला किया, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ से आई, उनका इम्यून काफ़ी कमज़ोर है। आप अगर आपका इम्यून बेहतर है, ये ड्रिंक्स आप लेते हैं तो यू विल फील कि आपको बीमारी नहीं आती। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं ना, ये जो तरीका है ये रफ तरीका है क्योंकि आपको ज़्यादा है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, और हम ब्लेंडर को इतने ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हम पहले कुछ चीज़ों का जूस निकाल लेते हैं और जूस में बाकी सॉफ्ट चीज़ें डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे अब्दुल्ला साहब ने बताया कि पर्सनल डेवलपमेंट की 12 कैटेगरीज से पहली है, और मैंने उन्होंने कहा था एंड ऑल्स ऑन इट। अगर आप लीडर्स की सेहत अच्छी नहीं है, बड़ी बात के साथ आप आगे अपनी कौम को, नस्ल को, बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। अगली बात,
यहाँ पे जो हम किताबों में पढ़ा रहे हैं और क्लासों में पढ़ा रहे हैं, क्या वो मैच करता है हमारी कैंटीन के साथ? जैसे ही ब्रेक होती है, बच्चे जो प्रॉपर के अंदर पापड़, जिनको बोतलें जो कुछ भी लेके वहाँ हमारी आंखों के सामने रॉन्ग फ्यूल अपने स्टमक में डाल रहे हैं, क्या ये पूरी के साथ होने के नाते, क्या ये पूरी मुनाफिकत नहीं है? बड़ी मात्रा के साथ थोड़ा सा सवाल है। तो हमें करना ये अच्छा, इसमें आपका कसूर नहीं है, हमारा भी नहीं था। कोई दिन थे हम भी जब बेकरी पर जाया करते थे तो 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के इकट्ठे सेट आपके अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने मेहमानों के लिए और अपने बच्चों के लिए घर में किचन में ला के रख देते थे। और हमें भी नहीं पता था कि हम अपनी मेहनत से खून पसीने से कमाया हुआ पैसा जाके मार्केट में देते हैं, जो इतने बड़े बड़े एड्स आते हैं और इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, इधर हमारे दिमागों के ऊपर छा जाते हैं। बहुत बड़े बड़े मास्टर माइंड बैठे हुए जो दुनिया के अंदर। इधर आपको देखें, ये जो बड़ी बड़े फिजी ड्रिंक्स है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि वीडियो समटाइम्स हमारी सोशल मीडिया पे जारी होती है, ये जो फिजी ड्रिंक्स मार्केट के अंदर जा रहे होते हैं और आपको सर्दियों में भी ऐड दिखा रहे होते हैं, हालांकि सर्दियों में नहीं बिकती, लेकिन उन्हें पता है हमने अगर ऐड हटा दी ना तो इनके माइंड से स्किप होते हैं। जो चीज़ सामने होती है ना, आपने अक्सर देखा होगा, हम दवाई लेके आते हैं, अगर किसी कपड़ में रखती तो भूल जाते हैं वो दवाई ले लेते हैं, लेकिन वही दवाई अगर जहाँ ब्रश करते हैं ना वहाँ रख दें या कॉमन जगह में रख के आंखों के सामने या ऑफिस में टेबल के सामने रख दें तो आप टाइम पे ले लेंगे। जो चीज़ विजिबल होती है वो पकड़ लेते हैं। हमारी कैंटीन के अंदर या बाहर जैसे बच्चों की ब्रेक होती है, ये जो विजिबल चीज़ें होती हैं, ये जो सेहत को खराब करने वाली चीज़ें होती हैं, वो आप हटा दें और उसकी जगह आप हेल्दी चीज़ें रखना शुरू कर देंगे। बच्चे ऑटोमेटिकली टाइम के साथ देखिएगा वो हेल्दी चीज़ें उठाना शुरू कर देंगे। इससे रिसर्च हुई है, अमेरिका के अंदर रिसर्च हुई है, एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर था स्कूल के बाहर, ब्रेक के वक्त बच्चे जाते थे, अब ये जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, पापड़, ये वो चीज़ें बिल्कुल जहाँ पे पैसे देने होते थे या शुरू में रख देते थे लोग, मार्केटिंग है ना, बच्चे वहीं से उठाते थे और समटाइम्स पैसे देते थे, एक चीज़ और उठा के भी रखते थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने फिजी ड्रिंक्स जो थे उधर ही पड़े रहे, लेकिन उनको नीचे कर दिया, शेल्फ जो बनी होती है, और ऊपर वाली 2 शेल्फों के ऊपर उन्होंने पानी रखना शुरू कर दिया। कुछ नहीं किया, कोई अवेयरनेस नहीं दी। चंद बाबा उन्होंने देखा पानी ज़्यादा बेच रहा है, फिजी ड्रिंक्स कम बिक रहे, सिर्फ चीज़ विजिबल करने से, सस्ते करने से। तो जब तक हमारी कैंटीन जहाँ पे हमारे बच्चे बेचारे ब्रेक करते हैं, 50-100 रुपये की चीज़ खाते हैं, गंदा फ्यूल डालते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, छुट्टियाँ करते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, उनका ब्रेन ही काम नहीं करता, समझ नहीं लगती नहीं कि हम बहुत फ्यूल डाल रहे हैं। एक को ड्रॉप नहीं करवाना होता, सबको हेल्थी लेके जाना होता है। और अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, हमारे बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं हो सकती। तो हमने सबसे पहले तो मैनेजमेंट के साथ इंशाल्लाह कैंटीन को हेल्दी करना है। और अगर कुछ 10 रुपये महंगे भरने पड़ भी गए हेल्दी चीज़ के लिए, वो सर ये भी ले सर काट के डाल